दोस्ती, मोहब्बत और कुर्बानी। जब दिल के दो रास्ते एक साथ मिलते हैं तो प्यार और दोस्ती की कसौटी पे कौन खरा उतरता है। दोस्तों, आज आप लोग फिल्मी टंग में सुनने जा रहे हैं 1964 की बहुत ही मशहूर फिल्म संगम की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है छोटे से शहर में, जहाँ 3 बचपन के दोस्त रहते हैं, सुंदर, गोपाल और राधा। सुंदर राज कपूर बचपन से ही चुलबुला, मासूम और सपनों में खोया रहने वाला लड़का है। उसकी नटखट हरकतों में से पूरा मोहल्ला हंसता रहता है। गोपाल राजेंद्र कुमार का स्वभाव शांत और गंभीर जिम्मेदार है। वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने में ही अच्छाई समझता है, लेकिन खुद के जज्बात को छुपाने वाला लड़का है। राधा यानी कि वैजयंती माला प्यारी, भोली भाली और चंचल स्वभाव की लड़की है। उसकी मासूमियत में एक अलग ही खनक है, जिससे सुंदर और गोपाल दोनों ही मोहित हैं। बचपन में तीनों अक्सर नदी किनारे खेलते हैं। सुंदर राधा से कहता है, राधा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तुम्हें मैं अपनी रानी बना लूंगा। राधा हंसकर कहती है, अच्छा, पर अभी तो तुम मछलियों की तरह पानी में कूदते रहो। गोपाल चुपचाप मुस्कुराता है। उसके दिल में भी राधा के लिए मोहब्बत है, लेकिन वो कभी इसे बताता नहीं। उसके लिए दोस्ती सबसे अहम है। बचपन का ये समय उसके रिश्तों की नींव बनाता है। मासूम खटखट, हंसी ठिठोली और कभी कभी झगड़े, ये सब दोस्ती और प्यार का पहला पार्ट है। समय बीतता है और तीनों जवान हो जाते हैं। राधा के प्रति सुंदर की मोहब्बत और भी बढ़ जाती है। वो रोज इसका इजहार करता है, राधा, मेरी जिंदगी में तुमसे बड़ी खुशी कोई नहीं है। सुंदर का एक सपना है कि वो बड़ा होकर पायलट बने, लेकिन वो राधा को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता। राधा बड़ी हो चुकी है और उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन गोपाल राधा के पिता से बात करता है कि वो राधा की शादी सुंदर से कर दे, लेकिन राधा के पिता इसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि सुंदर उस टाइम कुछ भी नहीं करता था। वो कहते हैं, गोपाल, तुम राधा से शादी क्यों नहीं कर लेते? गोपाल कहता है, कर्नल साहब, जैसे आप किसी मजबूरी के तहत राधा की शादी सुंदर से नहीं कर सकते, उसी तरह मेरी मजबूरी है, मैं राधा से शादी नहीं कर सकता। गोपाल जानता है कि सुंदर राधा से बहुत प्यार करता है। अगर बीच में वो आ गया तो ये दोस्त के साथ गद्दारी होगी। उधर राधा सुंदर से बोलती है, तुम सिर्फ कहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें कुछ बनना होगा, तभी डैडी तुमसे मेरी शादी को तैयार होंगे, नहीं तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। सुंदर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह कहकर सुंदर फौज में भर्ती होने जाता है। पायलट बनने के लिए उसे शहर छोड़ना पड़ता है। राधा भावुक होती है, पर वो गोपाल के सहारे अपने दर्द को दबाती रहती है। इस समय तक तीनों के रिश्तों में एक नाजुक संतुलन बन चुका है। सुंदर के जाने के बाद गोपाल और राधा के बीच भावनाएं गहरी होती है, लेकिन किसी ने भी इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया। युद्ध की खबर आती है और सुंदर मोर्चे पर चला जाता है। राधा और गोपाल दोनों पीछे रह जाते हैं। राधा का दिल गोपाल की ओर खिंचता है, पर वो अपनी मोहब्बत को छुपाती है। गोपाल भी राधा की खुशी के लिए खुद की भावनाओं को दबाए रखता है। कुछ महीने बाद खबर आती है कि सुंदर का विमान क्रैश हो गया, उसे शहीद माना जाता है। राधा और गोपाल टूट जाते हैं। राधा बार बार रोती है और गोपाल उसकी हर जरूरत में उसके साथ होता है, लेकिन किस्मत ने खेल खेला। कुछ महीने बाद सुंदर जीवित लौट आता है। उसकी वापसी पर शहर में खुशी छा जाती है। सुंदर की वापसी से राधा का मन जटिल हो जाता है। वो गोपाल की ओर आकर्षित होती है, लेकिन अब सुंदर लौट आया है। सुंदर लौट के राधा से कहता है, राधा, अगर तुम्हारी मोहब्बत नहीं होती तो मैं वापस नहीं आता। जानती हो राधा, 2 साल मैं बेहोश रहा और जब होश आया तो मेरे होठों पर सिर्फ तुम्हारा नाम था, राधा राधा। तुम्हारा प्यार और गोपाल की दोस्ती ने मुझे नई जिंदगी दी है। वहीं पर खड़ा गोपाल अपनी जज्बातों को छुपाता है और कहता है कि राधा तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करती थी और बहुत मन्नतें मांगी थी। सुंदर, तुम्हें तो वापस आना ही था। सुंदर खुश हो जाता है। वो राधा से पूछता है, राधा, क्या तुम मेरी बनोगी? राधा मजबूरी में हाँ कर देती है। शादी होती है और शुरुआत में सुंदर बहुत खुश होता है, पर धीरे धीरे वो देखता है कि राधा के दिल उसके लिए पूरी तरह नहीं है। राधा कोशिश करती है कि आदर्श पत्नी बने, लेकिन उसका मन गोपाल की ओर खिंचता रहता है। सुंदर की शक की आदतें बढ़ती है। वो राधा के छोटे छोटे कामों में भी गलत समझने लगता है। गोपाल की पुरानी दोस्ती भी सुंदर को खटकने लगती है। राधा और गोपाल अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, लेकिन सुंदर का शक सब कुछ बिगाड़ने लगता है। सुंदर का शक चरम पर है। वो बार बार राधा को सवालों में घेरता है। राधा फूट पड़ती है और कहती है, सुंदर, जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे गोपाल के बीच कुछ भी नहीं है। सुंदर का शक लेकिन फिर भी दूर नहीं होता है। वो एक दिन गोपाल को अपने घर बुलाता है और कहता है, गोपाल, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बड़े गद्दार निकलोगे। मेरे प्यार को ही अपना प्यार बना लिया। मुझे अब राधा के साथ नहीं रहना है। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। राधा कहती है, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी को खराब कर दी है। सुंदर, तुम जा तो रहे हो, मगर ये बताते जाना कि मैं जो ये मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाई हूँ। कहानी का क्लाइमैक्स बहुत भावुक है। गोपाल सोचता है कि उसकी मौजूदगी सुंदर राधा के रिश्ते में बाधा बन सकती है। वो अपनी जान दे देता है और खुद को गोली मार लेता है ताकि दोनों के जीवन में शांति लौट सके।
सुंदर को एहसास होता है कि उसका शक और जिद ने उसे अपने सबसे बड़े दोस्त से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। राधा का दर्द गहरा होता है। अंत में फिल्म संदेश देती है, सच्ची दोस्ती और सच्चा प्यार वही है जिसमें त्याग और समझदारी हो। संगम फिल्म में प्रेम त्रिकोणीय की कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती, त्याग और ईमानदारी और भावनाओं की गहराई की गाथा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मैं भी तो जानूँ कि आप हमारा वीडियो कहाँ कहाँ देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।